आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हकीकत और भ्रम के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। 2417 AM की विसंगति, खौफ का एक ऐसा मंजर जो अकेलेपन और हमारी बदलती हुई सच्चाई को एकदम नए नजरिए से पेश करता है। चलिए, बिना किसी देरी के इस डरावने अनुभव को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत एक बेहद ही अजीब लाइन से होती है। ठीक 2:17 AM पर पूरा शहर शांत हो गया। सोचने वाली बात है, रात की शांति तो वैसे बहुत आम है ना? लेकिन ये कोई वैसी आम खामोशी नहीं थी। ये एक ऐसी चुप्पी थी जो किसी को भी अंदर तक बेचैन कर दे। और ठीक इसी पल से सब कुछ सामान्य से असामान्य होने लगता है। जरा इस अंतर को समझिए। एक आम रात में क्या होता है? कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, किसी गाड़ी का इंजन सुनाई देता है, या फिर कम से कम हवा के चलने की आहट तो होती ही है। लेकिन 2:17 एकदम मुकम्मल खामोशी। मुख्य किरदार आरव अपनी छत पर खड़ा है और अचानक हवा तक बहना बंद कर देती है। ये शांति सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो सीने पर कोई बहुत भारी पत्थर रख दिया गया हो, बिल्कुल दमघोटू और भयानक। और इसी बेचैनी के बीच एक और चीज होती है, शून्य। आरव अपना फोन चेक करता है और नेटवर्क का एक भी बार नहीं है, बिल्कुल जीरो। अब जरा सोचिए, एक तो वैसी ही खौफनाक शांति, ऊपर से तकनीक ने भी साथ छोड़ दिया। पूरी दुनिया से एकदम कट जाने का ये एहसास डर को 10 गुना बढ़ा देता है। और अगर इतना काफी नहीं था, तो आसमान में चांद अपनी जगह पर कुछ ज्यादा ही बड़ा और करीब लग रहा था, जैसे वो बस उसी को घूर रहा हो। अब आते हैं अगले हिस्से पर, नीचे की तरफ, नियम का टूटना। उस रुकी हुई डरावनी खामोशी के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल नामुमकिन है, और यही वो पल है जो आरव को वहां से आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। सड़क के उस पार का नजारा देखिए। हर एक इमारत रोशनी से जगमगा रही है, सारी खिड़कियां चमक रही हैं। लेकिन ठीक सामने जब आरव अपनी खुद की खिड़की की तरफ देखता है, तो वहां घुप अंधेरा है। ये सच में असंभव था। क्यों? क्योंकि छत पर जाने से पहले आरव को अच्छे से याद है कि उसने अपने कमरे की लाइट चालू छोड़ी थी। वो तो बस अपने ख्यालों की उथल-पुथल से बचने के लिए खुली हवा में गया था। तो फिर लाइट किसने बंद की? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब वो नीचे उतरना शुरू करता है, तो हर एक कदम के साथ माहौल और भी ज्यादा खौफनाक होता जाता है। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज ऐसे गूंजती है जैसे पूरी इमारत अंदर से खोखली हो। उसका वो जाना पहचाना गलियारा अचानक बहुत लंबा लगने लगता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर सामने लगा बल्ब धीरे धीरे टिमटिमाता है और बुझ जाता है। और अंत में उस घने अंधेरे के बीच उसके कमरे का दरवाजा, जो आधा खुला हुआ था, उसका इंतजार कर रहा होता है। आमना सामना कमरे के अंदर। यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। चलिए कमरे के अंदर चलते हैं, जहाँ सब कुछ शांत तो है, लेकिन अंदर जाते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। कमरे की हालत पर गौर कीजिए। ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। कुर्सी एकदम सटीक तरीके से अपनी जगह पर सीधी रखी है। बेडशीट पर एक भी सिलवट नहीं है, एकदम सपाट। और पूरे कमरे में धूल का एक छोटा सा कण भी नहीं है। ये परफेक्शन ही असल में सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि कोई भी इंसानी कमरा इतना बेदाग नहीं हो सकता। ये हद से ज्यादा सामान्य दिखने की कोशिश ही उस भयानक सच का इशारा थी जो अब सामने आने वाला था। और तभी उस अजीब सी परफेक्शन के बीच आरव की नज़र बेड के किनारे पर पड़ती है। वहां वो खुद को बैठा हुआ देखता है। जी हाँ, बिल्कुल वही हुडी, बिल्कुल वही बैठने का तरीका। लेकिन वो चेहरा, उस चेहरे पर कोई भाव नहीं था, कोई हरकत नहीं थी। पत्थर जैसी वो खामोशी इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। सोचिए, किसी के सामने उसी का एक रूप बैठा हो जो बिल्कुल बेजान लग रहा हो। आरव की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो परछाई धीरे से अपना सिर घुमाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, लेकिन ये कोई अच्छी या दोस्ताना मुस्कुराहट नहीं थी। ये एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज जानती हो। और फिर बिल्कुल शांत और सपाट आवाज में वो परछाई कहती है, तुम्हें वापस नहीं आना था। ये वो पल है जब एहसास होता है कि बात अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है। उस वक्त आरव के दिल की धड़कन इतनी तेज होगी कि उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही होगी। उस शुद्ध और कंपा देने वाले खौफ के बीच उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, तुम क्या हो?
ये छोटा सा सवाल उसकी गहरी घबराहट को बयां करता है। सामने बैठा शख्स बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अनजान और बेहद खतरनाक। और इसके जवाब में जो सुनने को मिलता है वो सच में रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। वो परछाई कहती है, मैं वो हूं जो यहाँ रह गया जब तुम चले गए थे। ये शब्द हवा में किसी भारी बोझ की तरह तैरने लगते हैं। यहीं पर यह साफ हो जाता है कि यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक चुराई गई सच्चाई की कहानी है। यह एहसास कि अपनी ही दुनिया में किसी और ने अपनी जगह ले ली है, डर को उसके चरम पर पहुंचा देता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, वापसी, शोर की तरफ लौटना। इस दम घोटू खामोशी और खौफ के बाद कहानी अचानक एक बहुत बड़ा झटका देती है। एकदम से वो सन्नाटा टूटता है और दुनिया की सारी आम आवाजें अचानक से वापस लौट आती हैं। जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो, सब कुछ अचानक रीसेट हो जाता है। बाहर गाड़ियों का शोर, कुत्तों का भौंकना और हवा की सरसराहट सब वापस आ जाता है। फोन जोर से बजने लगता है और अब उसमें पूरा नेटवर्क है। आसमान का चांद भी अब बिल्कुल अपनी पुरानी सामान्य सी शक्ल में है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? आरव वापस अपनी छत पर खड़ा था। समय चेक किया तो अभी भी ठीक 2:17 AM ही हो रहे थे। वो अपना चेहरा रगड़ता है और एक अजीब सी घबराहट के साथ हंस पड़ता है। उसे लगता है कि शायद थकावट की वजह से उसका दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा था। लेकिन क्या वो सच में सिर्फ दिमाग का खेल था? राहत की सांस लेते हुए जब वो अपने फोन की डार्क स्क्रीन में अपना चेहरा देखता है तो एक पल के लिए, बस 1 सेकंड के लिए, उसकी परछाई उसके असल में मुस्कुराने से पहले ही मुस्कुरा देती है। ये भयानक आखिरी ट्विस्ट एक बहुत बड़े और खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वो शख्स जो छत पर वापस लौटा वो सच में असली आरव है, या फिर असली आरव हमेशा के लिए उसी बंद कमरे में कैद होकर रह गया? सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा विचार है जो सच्चाई और भ्रम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देता है। इस विश्लेषण में हमारे